वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो ये इतने एफिशिएंट है कि कहा जाता है कि मुलजिम ज़मीन से नीचे ना हो या आसमान पर ना हो तो पकड़ा जाता है, यानी ज़मीन पर मौजूद हो तो कोई कहीं पर भी हो, कैसा भी क्रिमिनल हो, हमारी पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। लेकिन जब बात इनके ऊपर आती है, जब बात इनके पेटी बंद भाइयों पर आती है, तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि इन्हें क्या हो जाता है ना, उस वक्त क्यों, कहाँ चली जाती है इनकी सारी एफिशिएंसी। तो बात करते हैं इस हवाले से, स्टोरी रिपोर्ट की है उमर याकूब ने, जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। उमर, बताइएगा व्यूअर्स को कि क्या वाकया पेश आया। मेरे लास्ट ईयर अगस्त के अंदर एक FIR लॉन्च होती है ANF में, और वो FIR लॉन्च होती है एक लाहौर पुलिस के जो इंसदादे मंशियात सेल का सरबरा है DSP मज़हर इकबाल, उसके खिलाफ पता चलता है कि वो मंशियात की स्मगलिंग में ख़ुद मुलविस है, और उसने एक मंशियात फरोश बड़े डीलर को पकड़ा, उससे भारी मिकदार में मंशियात बरामद की। अच्छा। फिर उसको वहाँ पर मतलब यरगमाल बना लिया और उसका तावान लिया 7 करोड़ 31 लाख रुपया, मतलब कैश। ये FIR के अंदर लिखा हुआ है कि उस DSP ने 7 करोड़ 31 लाख रुपया लेके उस मंशियात फरोश को रिलीफ देने के लिए सिर्फ 450 ग्राम का मुकदमा दर्ज किया और उसको फरार करवा दिया कि ठीक है जी, वो पकड़ा गया था, उसके घर से 450 ग्राम मंशियात हेरोइन मिली है, और लेकिन वो भाग चुका है। मिली कितनी थी? भारी मिकदार में। अच्छा। कैश कितना लिया? 7 करोड़ 31 लाख रुपया। मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि ना सिर्फ वो मज़हर इकबाल बल्कि होता है ऐसा कि CIA की एक टीम मज़हर के घर रेड करती है। अच्छा। और घर पर रेड करने के बाद वो 7 करोड़ 31 लाख रुपए रिकवर करती है, मंशियात रिकवर करती है, और वहाँ पर जो उसका बेटा मोहसिन, उसका नाम है, उसको पकड़ते हैं। उसका एक भतीजा जो कांस्टेबल है शाहजेब, उसको पकड़ते हैं। ये इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि ये तमाम एक गैंग की शक्ल में काम करते हैं। लाहौर के इन और आउट पे जितनी मंशियात आती है उसकी एंट्रेंस ये करवाते हैं। अच्छा। लाहौर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कौन कौन सी जगहों पर मंशियात की मतलब बाइंग और सेलिंग होनी है, उसके अंदर ही डायरेक्टली मज़हर इकबाल खुद इन्वॉल्व है। अब इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 26 दफ़ा ये मुअत्तल हो चुका है, 8 दफ़ा ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका है, बर्खास्त हो चुका है, और इसी मज़हर इकबाल के ख़िलाफ़ 14 लाहौर के अंदर, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 14 मुकदमा दर्ज हैं, कत्ल के, डकैती के, मंशियात फरोशी के, जाली पुलिस मुकाबलों के। उसके बावजूद इन DSP के यस इस मतनाज़ा शख्सियत को, मतनाज़ा पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी हसास सीट पे, एक अहम सीट पर तैनात कर दिया जाता है। मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली पे लगा दिया। मंशियात की रोकथाम के लिए जो सीट, एक स्पेशल सेल है लाहौर के अंदर, उसका एक ही DSP है। उस DSP की सीट पर, उस सीट पर एक ऐसे बंदे को लगा दिया जाता है जो कि खुद मंशियात का डीलर है। तो ये तो बहुत से सवाल हैं कि जी लाहौर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, हाँ। इसकी क्या मुहरिकात थे। फिर अगर वो एक पकड़ा जाता है, यानी कि उसके खिलाफ एक इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में वो गिल्टी डिक्लेयर होता है, मुकदमा दर्ज होता है, तो 1 साल होने वाला है, उसको पकड़ा क्यों नहीं किया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। वो बता रहे हैं जी वो उसकी लोकेशंस नहीं आ रही, वो ये है, वो वहाँ है, वो कभी बलोचिस्तान चला गया, कभी कहीं चला गया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पुलिस के पास मौजूद नहीं है? पंजाब के अंदर तकरीबन 2 लाख पुलिस एहलकार है, पुलिस फोर्स है। 2 लाख की फोर्स मिल के एक क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रही। अगर आपको याद हो तो अभी गुज़िश्ता रोज़ पुलिस वालों को मारा जा रहा था, और एक शख्स जो समझ से बाहर था कि कौन है, कहाँ है, उसको भी ढूंढ निकाला हमारी पुलिस ने। जब आप, मेरे ख्याल से सारा वाक़या आपने बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो अपने आप को क्या प्रूव करना चाह रहा था, तो एक आपकी एक आपके बिल्कुल साथ एक शख्स आपका कोलीग रहा, आप उसको जानते हैं, उसको पकड़ा नहीं जा रहा। तमाम चीज़ें आपके सामने, क्या इस स्टोरी के अंदर 2 चीज़ें ना, एक उसकी पोस्टिंग, उसकी तैनाती की एक ऐसी हसास सीट जो कि कंट्रोल करती है कि लाहौर एक बड़ा तिजारती शहर है। हाँ। बड़ा अहम शहर है, पंजाब का दिल है। यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट, एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक पुलिस ऑफिसर की है, आपको पता भी है। हाँ। आप उसको डिसमिस भी कर चुके हैं, आप उसको मुअत्तल भी कर चुके हैं, मुकदमा तो उसके खिलाफ दर्ज है, उसके बावजूद इसकी पोस्टिंग। दूसरा, इस केस के अंदर कि वो एक बंदे को, एक मंशियात के बड़े डीलर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उससे रिकवरी करता है, मतलब तावान की शक्ल में 7 करोड़ 31 लाख रुपए लेता है। फिर मंशियात भी भारी मिकदार में लेता है। वो जो मंशियात उसने मंशियात फरोश से रिकवर की थी, वो आगे बेचनी थी, माल खाने में जमा नहीं करवानी थी। माल खाने में कितनी जमा करानी थी? सिर्फ 450 ग्राम। एग्जैक्टली 450। आप सारी गेम समझ गए होंगे।
तो वो चूँकि इससे पहले लाहौर के एक ऑफिसर लाहौर में पोस्टेड थे, मलिक लियाकत, कैप्टन लियाकत, जो कि CIA के हेड थे। उन्होंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने अपनी एक ख़ास टीम बनाई और टीम बना के रेड करवाई। वो रेड करवाने के बाद इसके घर से चीज़ें रिकवर हो गई, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। शायद किसी ने इसको इन्फॉर्म कर दिया या क्या, वो अलग मामला है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी 1 साल से अभी तक नहीं हो सकी। ऐसी कौन सी उसके पास मतलब ताकत है कि लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस, IG पंजाब जो बड़े एफिशिएंट हैं, जो कहते हैं कि जनाब क्राइम तो हो ही नहीं सकता मेरी मौजूदगी के अंदर, तो वो अभी तक अपने ऐसे बंदे को जो इस इदारे के लिए, इस महकमे के लिए एक धब्बा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे। बहुत अफसोस की बात है और बड़ी हैरत की बात है। फिर इसके ऊपर कई सवालात उठते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या इसमें ज़्यादा सारे लोग इन्वॉल्व हैं? क्या बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या वो भी इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने इनको सज़ा देनी है, वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? या फिर वाकई में हमारी पंजाब पुलिस की कैपेबिलिटी इतनी कम हो गई है, इतनी लो हो गई है कि अपने इदारे के कैपेबिलिटी तो है लेकिन नीयत नहीं है, वो पकड़ना नहीं चाह रहे। और ऐसी मतलब आप समझे ना कि एक ऐसी पोस्ट पे उसको तैनात कर देना जो कि वो डिजर्व नहीं करता। उसके खिलाफ एलिगेशन है, मतलब मेरे खिलाफ एक एलिगेशन है कि जी मैं करप्शन करता हूँ, हाँ। और आप मुझे एंटी करप्शन का DG लगा दें। कमाल नहीं हो गया? ये तो वही बात होगी ना, मतलब आपको पता है कि एक बंदा करप्ट है, आप उसको करप्शन के ही रोकथाम के लिए उसको इंचार्ज लगा दें। पहले उसकी पोस्टिंग, वहाँ पर तैनाती की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर तैनात करने वाला कौन था, किसके कहने पर वो तैनात हुआ। एक दूसरा, ये जो इसने एक बड़ा डीलर पकड़ने के बाद उससे पैसे रिकवर किए, उसके मंशियात रिकवर की, कितने केसेस हैं जिनके अंदर वो मंशियात पकड़ चुका है और रिकवर कर चुका है, कत्ल के, जाली पुलिस मुकाबलों के। और इस डीलर को भी उसने धमकी यही दी थी कि तुझे जाली मुकाबले में पार कर देना, पैसे निकलवा, पैसे ला के दे। तो उसने फिर अपने एक पार्टनर को, एक ऐसे जानने वाले को जो कि मंशियात का डीलर है, उससे बात की, तो उसने फिर इसको 7 करोड़ 31 लाख रुपए ला के दिया। तो इसकी जान इस तरह से छूटी कि मुकदमा दर्ज करेंगे ताकि कल को इस पे बात ना आए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 450 ग्राम मंशियात ऐड करेंगे। और यही किया, उसने मुकदमा दर्ज किया। लाहौर का थाना है काना थाना, काने में 450 ग्राम का मुकदमा दर्ज है उस अहमद दीन उर्फ दीनू जो कि ड्रग डीलर है उसके खिलाफ। और बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने रेड की तो वो खुद तो फरार हो गया था, लेकिन उसके डेरे से, उसके घर से, उसकी उस जगह से 450 ग्राम हेरोइन मिली थी। ये तो जनाब पंजाब पुलिस के उस्मान बुज़दार बने हुए हैं। खैर थैंक यू सो मच उमर, बहुत ज़रूरी था ये बात हमारे व्यूअर्स को बताना कि आप देखें कि अच्छा होता है जब आप किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन जब आपके पास ही, आपकी ही बगल में जब मुजरिम हो, उसको पकड़ना इतना आसान है और उसके बावजूद अगर उसको मुश्किल बना दिया जाए तो फिर क्या चीज़ सामने आती है। कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं सारी स्टोरी के बाद। मुझे और उमर को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।